Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss the system of linear equations is consistent or inconsistent of order 3 by 3 and solve the 3 by 3 matrix by matrix method. आज हम लोग 3 by 3 की चर्चा करने जा रहे हैं. मतलब कहने का मतलब कि लिनियर इक्वेशन दिया हुआ है 3 लिनियर इक्वेशंस, तो उसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक की जाती है 3 बाई ऑर्डर का, उसी को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, या इसकी चर्चा करने जा रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके +2 के एग्जाम के लिए, इधर बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में पूछा ही जाता है. 100% सिक्योर है कि पूछा जाता है. तो सबसे पहले मेरे चैनल को डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. तो क्वेश्चन पे हम आते हैं. देखिए क्वेश्चन कहता है शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट. हमको दिखाना है कि यह क्या है, इनकंसिस्टेंट. तो हमने जैसा पढ़े हैं कि इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए दो केसेस होते हैं. पहले डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इनकंसिस्टेंट और इक्वल टू जीरो होता है तो कंसिस्टेंट. क्योंकि मैंने पढ़ा है ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज वन और मोर सॉल्यूशन सो इट इज कंसिस्टेंट. ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन सो इट इज इनकंसिस्टेंट. अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं. तो लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी कैन राइट 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 1. इसको लिखेंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना 5 माइनस 2 और 4. इसी को हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी से लिखते हैं, वेयर ए इक्वल टू 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 1. एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू 5 माइनस 2 और 4. अब इसी का हमको पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो नाउ अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 1. सॉल्व करेंगे तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा -2 -1 जैसा हम जानते हैं. फिर -1 लेंगे तो 1 + 2 और -2 लेंगे तो 1 - 4 दैट इक्वल टू -3 आई हो जाएगा +6 दैट इक्वल टू 0. अब 0 आ गया तब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है. तो नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए. तो हम A11 पहले निकालेंगे. अब देखिए A11 यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 1 1 लेंगे तो -2 - 1 इक्वल टू -3. फिर A12 की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे तो 1 1 -2 1 तो माइनस ऑफ 1 + 2 इक्वल टू -3. फिर A13 की बात करेंगे तो फिर हो जाएगा A1 -2 -2 1 तो 1 - 4 इक्वल टू -3. फिर A21 की बात करेंगे, A21 मेरा ऑड है तो यहाँ सम तो निगेटिव आ जाता है. तो 1 - 2 1 1 पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कोफैक्टर के बारे में. तो 1 + 2 दैट इक्वल टू -3. फिर A22 की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 - 2 -2 1 तो 1 - 4 इक्वल टू -3. A23 की बात करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा. तो A23 में 1 1 -2 1 माइनस ऑफ 1 + 2 इक्वल टू -3. A31 की बात करेंगे यहाँ से 1 - 2 -2 1 तो 1 - 4 इक्वल टू -3. A32 की बात करेंगे 1 - 2 1 1 तो 1 + 2 इक्वल टू -3. और A33 की बात करेंगे तो 1 1 1 -2 -2 - 1 इक्वल टू -3.
अब कॉमन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे वैल्यू सेम आएंगे, लेकिन इसमें आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब यहाँ पे देखेंगे तो इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, b इक्वल टू -3 -3 -3 -3 -3, क्योंकि सारे वैल्यू -3 आ गए हैं तो c मानते हैं, सॉरी क्योंकि b मान चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ c, ये भी -3 -3 -3 सेम आ जाएगा। अब देखिए तब हम लोग चेक क्या करते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a इनटू b -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 और b का वैल्यू क्या दिया रखा है 5 - 2 4, तो 5 - 2 4। अब इसे सॉल्व करें, 5 3 जा 15 -15 +6 -12, तो सब यही हो जाएगा, -15 +6 -12। तो सॉल्व करेंगे तो 27 -21 -21 -21 नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has no solution, so it is inconsistent। यही हुआ इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट चेक करने का। सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ax इक्वल टू b में, a का फिर डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालते हैं तब उसके बाद अगर 0 आ जाता है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ऑलरेडी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर इक्वल टू 0 आता है तब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसमें फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इक्वल टू 0 आता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 आता है इट हैज नो सॉल्यूशन, जैसे इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करते हैं। अब इसी पर एक हम इसी का मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन बताने आप लोगों को जा रहे हैं, वो भी देखेंगे वो कैसे बनता है। यह सब चीज इंपॉर्टेंट है, इजिली समझ सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको आप समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन एक ही टाइप से बनता है, एक हम सॉल्व करते हैं, इसमें बहुत सारे चीज पढ़ने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन क्या है, x + 2y + z = 7, x + 3z = 11 और 2x - 3y = 1। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तब पहले हम लोग इसको कंप्लीट इक्वेशन बनाते हैं। तो कंप्लीट इक्वेशन कहने का मतलब ये तो जस का तस है, x + 2y + z = 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ y का टर्म नहीं है, x + 0 × y + 3z = 11, इसको 2x - 3y + z = 1। यह मेरे हो गए। अब इसी को कैसे सॉल्व करते हैं, तब लिखते क्या है, तो वी कैन राइट 1 1 2 2 0 - 3 1 3 0 × z होगा 0 इक्वल टू इंटू x y z = 7 11 1। अब देखिए तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ax = b वेयर a = 1 2 1 1 0 3 2 - 3 0, x का वैल्यू x y z, तो x = x y z एंड b = 7 11 1। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ डिटरमिनेंट। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 2 1 1 0 3 2 - 3 0। तो सॉल्व करेंगे, 1 लेंगे तो 0 + 9
-2 लेंगे तो 0 -6, 1 लेंगे तो -3 -0, तो 9 + 12 -3, ये हो जाएगा कितना 18, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग किसका मान करेंगे, एडजॉइंट निकालते हैं। नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो a11 लेंगे तो 0 3 -3 0, तो 0 + 9 = 9। a12 लीजिएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 3 2 0, तो 0 -6 = 6। a13 तो 1 0 2 -3, तो -3 - 0 = -3। a21 के लिए 2 1 -3 0, तो 0 + 3 = -3। फिर a22 निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 1 2 0, 0 - 2 = -2। a23 तो 1 2 2 -3, तो -3 - 4 = 7। फिर a31 = 2 1 0 3, 6 - 0 = 6। a32 निगेटिव हो जाएगा, 1 1 1 3, -3 - 1 = -2। और a33 हो जाएगा 1 2 1 0, तो 0 - 2 = -2। या कोफैक्टर्स हो गए। तब इसी से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो लेट सी इक्वल टू क्या आया देखेंगे, 9 6 -3 -3 -2 7, 6 - 2 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ सी हो जाएंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 -3 -3 - 2 7, 6 - 2 2। Therefore A inverse equal to adjoint of A upon determinant of A। तो 1/18 into 9 - 3 6 6 - 2 -2 -3 7 2। अब देखिए A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंस AX इक्वल टू B होता है तो यहाँ से X इक्वल टू हम लोग A इनवर्स B लिखते हैं। X का वैल्यू क्या है, XYZ। इनवर्स का 1/18, इनवर्स कभी भी लेफ्ट में लिखना है, यहाँ राइट में लिखेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 9 - 3 6 6 -2 -2 -3 7 2। और यहाँ से b का मान देखेंगे तो 7 11 1। अब इसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, 9 7 जा 63 -33 + 6, फिर 42 -22 -2 -21 + 77 + 2। तो सॉल्व करेंगे तो 1/18, तो 63 में से 33 गया तो 36 हो गए, 22 में से 24 जाएगा तो 18 हो जाएंगे, 70 में से 23 जाएगा तो 54 हो जाएंगे। इसी को लिख सकते हैं क्या, XYZ इक्वल टू 2 1 3। इसका मतलब हुआ X इक्वल टू 2, Y इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 3। अब इसे चेक करते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो x का मान 2 डालेंगे तो 2, y का मान 1 तो 2 2 4, z का मान 3 तो 4 3 7 बराबर 7। निकालने पर डाल के किसी में डालेंगे तो वैल्यू सेटिस्फाइड करना चाहिए। यही होता है मैट्रिक्स मेथड ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझ लिए। अब अगले क्लास में और भी हम थोड़ा सा क्रेमर्स रूल की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।